रेशम तो बहुत सीधी सादी लड़की है और अमीर भी है। मैं इसको इमोशनली ब्लैकमेल करके इससे पैसा ऐंठता रहूंगा और इस तरह मैं अपना लोन भी चुका लूंगा। अरे भाई, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, इतना हक तो बनता ही है। अरे क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। देखो ना, मेरा फ़ोन कितना ख़राब हो गया है, नया लेना है, पर अभी पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं दिला दूंगी नया फोन। अरे तुम कहाँ से दिलाओगी? मैं मतलब भैया है ना, वो मुझे मना थोड़ी ना करेंगे। ले लूंगी इनसे तुम्हारे लिए नया फोन। अच्छा, तुम्हारे भैया? भाई बड़ी मेहनत की है उन्होंने, मुझे भी उन जैसा ही बनना है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग को शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं माँ से बात करती हूँ अपने और तुम्हारे बारे में। माँ भैया, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो रेशम, क्या बात करनी है? भैया, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है रवि, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या? ठीक है रेशम, अगर तुम्हें पसंद है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि तू तो हमारी लाडली बहन है ना। हाँ बेटा, तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है। ओह थैंक यू भैया। बेटा, अब तो तुम्हारी रेशम से शादी हो गई है, अब तो तुम्हारे यहाँ सोने की मुर्गी लग गई है। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं उससे पैसे ऐंठूंगा। रेशम, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे बिल्कुल नहीं, अब तो आप मेरे पति देव हो। देखो, उस दिन तुमने बोला मुझे कि भैया मुझे फोन दिला देंगे, और तुमने मांगा तो उन्होंने दे भी दिया। हाँ तो क्या गलत है इसमें? गलत गलत कुछ नहीं है, पर तुम एक बार सोचो, खुद तुम्हें भैया से मांगना क्यों पड़ा? क्या तुम्हारे पास नहीं थे नया फोन खरीदने के लिए पैसे? अरे यह क्या बात हुई? घर तो एक ही है ना, और वो मेरे भाई हैं, उन्होंने दिया या मैंने लिया, एक ही तो बात है। एक ही बात नहीं है रेशम, तुम्हें हर समय उनसे मांगना पड़ता है। तुम्हें यह एहसास नहीं होता है कि तुम्हारे अपने पिता के पैसों पर भी कोई हक नहीं है? ऐसी बातें तो मैंने कभी सोची ही नहीं। ये सब क्या कह रहे हैं रवि? ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अब मैं उसको ऐसे ही उसके घर के खिलाफ भड़काता रहूंगा और उसके घर की सारी प्रॉपर्टी मैं लेके रहूंगा। माँ, पापा के जाने के बाद प्रॉपर्टी का कुछ हुआ नहीं? प्रॉपर्टी मतलब? ऐसी बातें तो तूने कभी की नहीं। ये सब कहाँ से आया तेरे दिमाग में? नहीं नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। और वैसे भी कुछ गलत तो नहीं सोचा। क्या पापा प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करके गए थे? अरे भाई, क्या प्रॉपर्टी की बातें चल रही हैं? कुछ नहीं भैया, मैं बस यही पूछ रही थी कि पापा प्रॉपर्टी का बंटवारा करके गए हैं या नहीं। अरे तू यह सब बातें छोड़ बहना, तुझे क्या चाहिए यह बता, मैं दिलाता हूँ ना। यही तो बात है भैया, आप क्यों दिलाओगे? हर समय आपके सामने मुझे हाथ क्यों फैलाने पड़ते हैं? अरे आज ही तू कैसी बातें कर रही है, और हाथ फैलाने वाली बात आई भी कैसे तेरे दिमाग में? पहले तो तू ऐसी बातें कभी नहीं करी तूने। अरे वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज ये प्रॉपर्टी की बात क्यों कर रही है, इसे क्या हो गया है। अच्छा ठीक है माँ, मैं घर चलती हूँ, रवि का फोन आया था। अरे क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तुमसे बोलने का क्या फायदा, तुमसे अपने भाई से बात तक तो की नहीं जाती है। रोहित, अब ऐसे कैसे बात करूँ? तुम ना ऐसे बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हो मेरे। तुम अपने भाई से प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात कब करोगी? रवि तो प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात के लिए जिद पकड़ कर बैठ गए हैं। मुझे समझ में नहीं रहा मैं अपने भाई के सामने ये बात कैसे करूं। अब मुझे लग रहा है ना, मुझे रोने का नाटक ही करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी, तभी मेरे भाई भाभी पिघलेंगे। अरे रेशम, रो क्यों रही हो? हम हैं तो सही, जो चाहिए ले लो ना। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वैसे भी इन छोटी छोटी चीजों से क्या होता है? हक तो मेरा भी है ना पापा की प्रॉपर्टी पर। हाँ हाँ, पूरा हक है। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं रेशम तुम्हें। हेलो रवि, भी मैं घर के बाहर आई हूँ। रवि, लगता है मेरा रोना काम कर गया, कुछ तो मिलेगा ही पक्का। देखते हैं तुम्हारा कंजूस भाई देता क्या है। मुझे तो चिंता है कि रेशम बहुत परेशान है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। अरे आप उसको एक नया सा फ्लैट दिला दो, उसको भी लगेगा कि उसका भी कुछ है। अरे सभी कुछ उसी का तो है, पर उसकी सोच अब परेशान कर रही है मुझे। अरे जो मांग रही है दे दो भाई, ये रोना धोना तो खत्म हो उसका। ठीक है माँ। ये लो बेटा, नए फ्लैट का पेपर। हाँ ठीक है, ये भी मन बहलाने के लिए। रेशम, तुम्हें हो क्या गया है? आजकल बस लेने देने की बात के अलावा कोई बात करती ही नहीं हो तुम। यह इतना बड़ा घर है दीदी, 4 बेडरूम का फ्लैट है। आप तो चुप ही रहिए भाभी, आपको ही पसंद नहीं है कि भैया मुझे कुछ दे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आप गलत समझ रही हो। मैंने तो कभी मना नहीं किया आपके भैया को। अरे वह क्यों मना करेगी मुझसे?
हाँ भैया, आप तो उन्हीं की साइड लोगे ना। पता नहीं क्या जादू कर दिया इन्होंने आप पर। माँ जी, आप भी जानती हैं मैंने कभी किसी चीज के लिए दीदी के लिए मना नहीं किया। अरे हाँ हाँ बहू, इसके दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया है। पता है रवि, ये मेरी भाभी है ना, मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती हैं। मुझे पता है भैया मना नहीं करेंगे, पर ना ही माँ मना करेगी। और ये भाभी है ना, उनका हाथ रोकती होगी। हाँ तुम देख लेना, यह हाथ रुकते रुकते इतना रुक जाएगा कि एक पानी का गिलास भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम बस किसी तरह इनसे अपनी आधी प्रॉपर्टी लेने की बात कर लो, वरना तुम्हारी भाभी सब खा जाएगी। बेटा, कहाँ तक हुई बात आधी प्रॉपर्टी की? अरे माँ, उसके भाई ने उसके नाम पर एक घर लेके दिया है उसे। अरे घर से क्या होता है बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना प्रॉपर्टी की बात करना। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ ना माँ। तू तो कोशिश ही करते रह जाना। तुझे पता है ना, लोन है तुझ पर 50 लाख का। कहाँ से चुकाएगा, सोचा है इसके बारे में? इतने लोन का तो इंतजाम नहीं है, बस यही है कि रेशम का भाई उसको उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दे, मैं अपना लोन चुका दूँ। अब यही आखिरी उम्मीद है। मैंने पहले ही कहा था, देख कर लड़की फंसा। ऐसा ना हो कि जिस वजह से तूने शादी की वह रह जाए। पता लगा कुछ मिला ही नहीं इससे भी। देखता हूँ माँ, कोई नया पैतरा फेंकता हूँ। बेटा, अब ये देखना है कि रेशम को शांत कैसे किया जाए। मम्मी जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें आधा क्या पूरा घर परिवार प्रॉपर्टी दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता है बेटा, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि उसे मांगा और सब उसे उठाकर दे दो। माँ फिर करना क्या है, इसका हल कैसे निकालेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि मंडली तो बैठी ही होगी, पर मेरे बारे में अच्छा तो सोच नहीं रहे होंगे ये। प्रिया, यह क्या तरीका है बात करने का? दिमाग खराब हो गया है? ये कौन डाल रहा है तुम्हारे दिमाग में ये सब? सिखा तो कोई नहीं रहा है मम्मी, पर सही गलत की समझ तो मुझ में भी है। क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है? जिस दिन से मैंने अपनी प्रॉपर्टी की बात की है, उस दिन से सबके मुंह बने हुए हैं। रेशम, किसी का मुंह नहीं बना हुआ है, सब तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम अपनी भाभी के बारे में भी गलत ही सोचती हो, मुझसे ज्यादा उसे तुम्हारी फिक्र रहती है। रहने दीजिए भैया, बस उनकी ही बोली बोलिए। और भैया, क्या मैं जानती नहीं हूँ? भाभी दिन भर अपनी मम्मी से बातें करती रहती हैं। आंटी सिखाती है ना इनको ये सब। बोलती होंगी ननद को कुछ मत लेने दो। अंकित, मेरी मम्मी बीच में कहाँ से आ गई? यह कोई तरीका नहीं है। मैं अपने ससुराल की कोई भी बात अपनी मायके में नहीं करती हूँ। इतनी समझ है मुझ में भी। मुझे पता है राशि, पर इस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर तो पता नहीं किसने क्या जादू कर दिया है, प्रॉपर्टी के अलावा इसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। इसे बताओ क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। माँ जी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? आप चुप हो जाइए, दे दीजिए ना इनको जो चाहिए। बात लेने देने की नहीं है, मुझे इसकी सोच पर तरस आ रहा है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। कभी अंकित ने कोई फर्क नहीं किया, जो इसने बोला इसे ला के दिया। बहन माना ही नहीं कभी इसने, इसको बेटी की तरह रखा। वह कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है उसके दिल पर क्या बीत रही होगी इसकी ऐसी जली कट्टी बातें सुनकर। अरे आप परेशान मत होइए, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसको प्यार देने में कहीं कमी रह गई। कितनी छोटी उम्र में पापा चले गए थे, तब से मैंने इसे अपनी बेटी की तरह संभाला है। माँ आप बताओ ना, कभी कोई कमी छोड़ी मैंने इसके लिए? क्या कहाँ गलती रह गई मेरी? अरे बेटा, कैसी बात कर रहा है? क्या मैंने देखा नहीं कि किस तरह अपने सीने से चिपका कर तूने उसे बड़ा किया है? आप दोनों परेशान मत होइए, मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। रवि, आप इस तरह नाराज हो रहे हैं? मैं कुछ दिन के लिए तो मायके आई थी, आप इस तरह मुझसे नाराज होकर क्यों बैठ गए? रेशम, अब घर आना तो प्रॉपर्टी की बात करके ही आना, मैं नहीं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। अरे ये कोई बात हुई? क्या आप तो इस तरह जिद पर अड़ गए हैं? हाँ, मैं रेशम से बात करने आई थी, पर यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। यह सब घर के दामाद की वजह से हो रहा है। यह बात सबके सामने कैसे बताऊँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, वो बात की तुमने रेशम से? हाँ नहीं माँ जी, वो सो रही थी। मैं करती हूँ ना बात किसी दिन। मुझ पर अगर भरोसा है तो बताऊँ कुछ तुम्हें? हाँ बोलो। मैंने माँ जी से तो अभी झूठ कह दिया है कि मैंने रेशम से बात नहीं की। मतलब मैंने बात तो नहीं की, पर मैंने उनकी बातें सुनी हैं। रवि जी उनसे बहुत नाराज हो रहे थे, वह रो रही थी। मतलब रवि जी ने उन्हें यह तक बोल दिया कि बिना प्रॉपर्टी की बात किए घर मत आना। हाँ,
ये सब चल रहा है हमारी पीठ पीछे। मुझे लग ही रहा था कि यह रेशम की बोली नहीं है। क्या कर सकते हैं, एक तो पहले पीछे पड़कर शादी की, या बोलते रहे कि कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, और अब देखो बस हर समय मांगते ही रहते हैं। मम्मी को ये सब बताएंगे तो वो बहुत दुखी होंगी। देखते हैं कैसे क्या करना है। चलो मैं बैंक जाकर आता हूँ, तुम मम्मी को ये सब मत बताना। ठीक है। अरे क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो इतना? हो जाएगा सब ठीक। दामाद जी कब आ रहे हैं तुझे लेने? बस देखो ना, आजकल में ही आ जाएंगे, वरना मैं खुद ही चली जाऊंगी, पास ही तो है ना। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। यहाँ सबको बस लग रहा है कि मैं जल्दी चली जाऊँ, पर मैं अपना हिस्सा छोड़ने वाली नहीं हूँ। रवि, मुझे लग रहा है तुमने जो रोने धोने का नाटक करने का प्लान बनाया था ना, वह काम कर रहा है। भाभी सोचती है कि इन्होंने चालाकी से मेरी बातें सुन ली। इन्हें नहीं पता, मुझे पता था कि वह सुन रही हैं, इसलिए मैं रोने का नाटक किया। तुम चिंता मत करना, इन लोगों से अपनी प्रॉपर्टी की बात तो मैं करके ही रहूँगी। इस बार मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल जरूर होऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी इस तरीके से हम सबसे चालाकी कर रही है। माँ, मैंने देखा बैंक में कम से कम 10 तोला सोना रखा है, वो भी इसे दे देते हैं। एक फ्लैट भी हो गया है और जो बोलेगी वो भी दे देंगे। इसका मन इतना दुखी है, रोती रहती है। हाँ माँ जी, ये सब दे दीजिए दीदी को। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी देने की, ये सब एक नाटक चल रहा है। मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। आपने भी सुन लिया माँ जी? सुन लिया क्या मतलब, तुम दोनों को पता था? हाँ माँ जी, दीदी और रवि जी बात कर रहे थे तो मैंने सुना था, पर अंकित जी ने आपको कुछ बताने से मना कर दिया था। चलो, अब जब सब बात सामने आ ही गई तो इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। मुझे लग ही रहा था मम्मी कि ऐसा सब रेशम तो सोच नहीं सकती है। यह सब इसके कानों में कोई डाल रहा है। अब हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार रवि जी के घर वापस देख कर आता हूँ और इस बार उनको बिना बताए उनके घर जाऊँगा। ये घर तो बदला बदला और थोड़ा खाली खाली लग रहा है। रवि, अरे अंकित भैया, आइए आइए। ना मैं घर की सफाई कर रहा था, इसलिए ना मेरे कपड़े फटे हुए हैं। मैं तो समझ ही रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कोई बात नहीं, घर की बात है। और कैसा चल रहा है? ये घर का फर्नीचर कहाँ गया सब? अरे वो नया लेना है ना, तो बस पुराना बेच दिया। अच्छा अच्छा, कब लेना है? देखते हैं, थोड़ा सा कहीं से सहारा हो जाता तो। कहीं से मतलब? यही मौका है कि मैं अंकित के कान में प्रॉपर्टी वाली बात डाल दूं। वो रेशम कह रही थी कि आप उसको कुछ देने वाले हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पापा बिल लिख कर गए हैं। रेशम को जो देना था वह हम दे चुके हैं। पर जहाँ तक मुझे पता है प्रॉपर्टी पर बेटी का भी पूरा हक होता है। हाँ, लेकिन अगर बिल में साफ साफ लिखा हो तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये सोफा और फर्नीचर तो रवि के घर का लग रहा है। भैया ये किसका है, बेचना है क्या? बेचना नहीं नहीं भैया, ये तो किराए के लिए होता है, 1 वीक के लिए। इस वीक में रवि ने लिया था इसे किराए पे। मतलब रवि तो अच्छे घर के हैं ना? अरे भैया, नए हैं क्या आप मोहल्ले में? इन लोगों पर तो बहुत लोन है और बहुतों से कर्जा भी ले रखा है। क्या? आपने क्यों बोला रवि से ये सब? अच्छा, तो खबर पहुंच गई यहाँ तक? खबर पहुंचने वाली क्या बात है इसमें? बात तो सही है ना, आपका कोई इरादा नहीं है मुझे कुछ भी देने का। अरे क्या नहीं दिया, इतना बड़ा फ्लैट दे दिया, इतना सारा सोना तेरे नाम कर दिया, मम्मी ने अपनी सारी ज्वेलरी तुझे दे दी। पर जो चाहिए वो तो नहीं दे रहे हैं ना। रेशम, एक बात सच सच बताना, यह प्रॉपर्टी वाली बात तेरी अपनी है या रवि जी ने तेरे दिमाग में डाली है? अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ। आज मैं रवि के घर गया था और मैंने रवि को फटे हाल कपड़ों में देखा और अपने घर का सारा सामान वो रेंट पे लेकर आया था। जो रेंटर उसे सारा सामान अपना वापस ले गया। मुझे तो यह सब पता ही नहीं था, अब मैं क्या करूं? देख, अब ऐसा कर कि उसको बोल कि तुझे प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा नहीं मिल रहा है, और फिर तू देख क्या बोलता है। मैं यह लिख कर देता हूँ कि वह कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करके तुझसे पीछे छुड़ाना चाहेगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। रवि मुझे बहुत प्यार करता है, वो ऐसे मुझे नहीं छोड़ेगा। सम भैया कुछ बोल रहा है तो करके देखना बेटा। हाँ, अगर आप सबको ऐसा लगता है कि बस वह प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ है तो मैं आपके कहने पर उसका टेस्ट ले लेती हूँ, पर आप देखना आप सब लोगों की सोच गलत निकलेगी। हेलो जी, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें तो कुछ पड़ी नहीं मेरी। रवि, पर तुम प्रॉपर्टी का क्या करने वाले हो?
हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। पैसा और प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई बीच में? वो सब तो ठीक है, पर मैंने भी तो सोचा था कि तुम एक अच्छे और अमीर घर से हो तो मेरे काम आओगी। काम आओगी क्या मतलब? देखो, मुझे तो प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब तुम क्या करोगे? देखना पड़ेगा। मतलब यह कि मुझ पर भी 50 लाख का लोन है। मुझे भी तो देखना है, तुमसे नहीं तो कहीं और से ही, किसी और से ही यह जरूरत पूरी तो करनी होगी। तो मेरे साथ भी जरूरत के लिए जुड़े हुए थे। माँ, भैया और भाभी, आप सब सही कह रहे थे। मुझे माफ कर दो। सॉरी।